Hello guys, welcome to Tutorate. I hope all of you are doing well and आज यार हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, आज हम एक लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे. सो रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले वन ऑफ माई स्टूडेंट्स केम टू मी एंड सेड दैट नो मैटर व्हाट दे डू इन लाइफ देयर इज ऑलवेज समवन इन देयर लाइफ हु हैज़ अचीव्ड मोर देन व्हाट दे हैव. एंड ये बात मेरे को आके बताएं. इसके बाद उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जितना भी वो कर ले वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते उस चीज़ से. एंड लेट मी टेल यू दैट पर्सन इज़ लाइक वेरी वेल क्वालिफाइड, 2 डिग्री होल्डर्स, बहुत सारे एडिशनल पेपर्स एंड सर्टिफिकेशंस उनके पास. ही इज़ वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी एट द मोमेंट. बट स्टिल लाइफ में व्हेन ही लुक्स बैक ऑफ व्हाट ही हैज़ अचीव्ड सो फार, ही कैन ऑलवेज सी हिज क्लोज फ्रेंड और समवन एल्स who has achieved more. तो मेरे पास बड़ी ऐसे क्वेश्चन लेके आए कि what should I do next so that you know what मैं और अचीव कर पाऊँ. एंड मेरे को ये करना है, मेरे को उससे आगे निकलना है, मेरे को जितना लेवल उसने अचीव किया मेरे को उस लेवल तक अचीव करना है सब कुछ. तो ये बात मैंने सुनी तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नो मैटर वॉट यू अचीव इन लाइफ, नो मैटर वॉट, एब्सोल्युटली नो मैटर वॉट, आप इतना अचीव कर लो, आप इससे ज़्यादा अचीव कर लो, बहुत ज़्यादा अचीव कर लो, यू वोंट बी सेटिस्फाइड बिकॉज हमने एक परसेप्शन बना लिया कि हम अपनी हैप्पीनेस, अपने सक्सेस को दूसरे के सक्सेस से मेजर करते हैं. एंड यू माइट बिकम सक्सेसफुल फ्रॉम वन पर्सन बट एट द सेम टाइम यू विल फाइंड अनदर पर्सन हु इज़ मोर सक्सेसफुल टू यू. एंड जब वो वाली बात आती है तब वो वाली बात फिर से आ जाती है जो हम बात कर रहे थे, सेटिस्फैक्शन नहीं है लाइफ के अंदर. इतना कुछ अचीव करने के बाद भी फिर से डाउट होता है कि एम आई डूइंग इनफ. तो मैं उसको एक लेसन बता रहा था, मैंने भी कहीं पढ़ी थी स्टोरी एंड ये सच की स्टोरी है, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. सो देयर वाज दिस गाय डेव मस्टेन एंड ही वाज अ गिटारिस्ट ऑफ अ बैंड. एंड बिफोर द बैंड वाज साइनिंग इट्स मेजर डील, डेव को बाहर निकाल दिया गया बैंड से. एंड देन दैट बैंड साइंड वेरी बिग डील, बहुत बड़ी मेजर डील उन्होंने साइन की. डेव मस्टेन बहुत उदास थे, रो रहे थे कि निकाल दिया गया उनको. रीज़न स्टिल अननोन. उनको बस बोला कि अगले दिन से तुमको आने की ज़रूरत नहीं है एंड ही वॉज आउट ऑफ द बैंड. वो रोए बहुत दिन, उन्होंने सोचा कि वो क्या करे. एंड देन ही डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, ही इज़ नॉट गोइंग टू वीप, he's going to work for it, he's going to make something of himself. Instead of crying over something, he decided to make something of himself. तो उन्होंने खुद का बैंड शुरू किया मेगाडेथ के नाम से. It could be possible you might be familiar with the band, you might not be familiar with the band, but that is a secondary thing, it doesn't matter. What matters is the fact that he was able to sell 25 million plus albums, n number of fans around the world. He was able to earn in millions. Now, the band from which he was thrown out became one of the most greatest band in the history of music, Metallica, who was able to sell 180 million plus albums. So in 2003, Dave Mustaine का एक interview आता है, and this is after him selling 25 million plus album or touring all over the world and number of fans in the world. And उनसे पूछा गया, do you still regret not being part of the band? And he said yes. That every single day he regrets not being part of such a big band. Now look at this, a guy who earns n number of fans around the world, 25 million plus albums being sold, which is a dream for n number of people. Yet he's not happy in his life. Yet he regrets his decision every single day. अब एक और इसी चीज़ को एक और पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एक और स्टोरी से सुनते हैं. आई होप मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, बट ये इस वीडियो को एंड तक देखो. लाइफ के कुछ लेसन आप शायद से सीख पाओ. जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड अगर होगा लाइफ में, यू माइट बी एबल टू अचीव एन नंबर ऑफ थिंग्स. लेकिन अगर ये पीस ऑफ माइंड लाइफ में नहीं है तब दिक्कत होती है. तब हम लोग सोचते हैं कि यू नो व्हाट, हमें और करना है, हम ये करके खुशी मिलेगी, बट नहीं मिलेगी. आप ये करेंगे आपको इसमें भी खुशी नहीं मिलेगी, आप कुछ और करेंगे आपको उसमें भी खुशी नहीं मिलेगी. एंड दिस चेन कंटिन्यूज टू गो ऑन एंड ऑन. सो बात करते एक और बैंड की जिसे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैंड कहते हैं, जिस जो आज तक वर्ल्ड की जितने भी बैंड्स हैं उसको ग्रेटेस्ट बैंड कहते हैं. कुछ लोगों ने इसको गेस कर लिया होगा.
इस बैंड का नाम है द बीटल्स। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बीटल्स का, आई एब्सोल्युटली लव देम। सो बीटल्स व्हेन इट स्टार्टेड in 1960s and first major breakthrough that happened was in 1962। तो काफ़ी पुराना बैंड है, जिनको पुराने गाने सुनने का शौक है उनके लिए तो बहुत बढ़िया बैंड है, जिनको नहीं है इट्स ओके, नो प्रेशर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। सो 4 लोग हैं उस बैंड के अंदर थे, 2 of them are dead, they are not with us anymore। जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन एंड रिंगो स्टार, इन चारों ने बैंड शुरू किया and it became a sensation। They only played for 10 years but आज तक उन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैंड बोला जाता है, आज तक उन्हें वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैंड बोला जाता है। बट why is there a twist in the story? ये 4 लोग बैंड के ओरिजिनल मेंबर्स नहीं थे, ये 4 लोग बैंड के ओरिजिनल मेंबर्स नहीं थे। बैंड के ओरिजिनल 4 लोग जो थे, जो उस वक्त के टाइम पे मेंबर थे बैंड के, वो थे आपके पॉल मैकार्टनी, जॉन लेनन, जॉर्ज हैरिसन और पीट बेस्ट। पीट बेस्ट द ड्रमर, जो रिंगो स्टार, जिनको रिप्लेस किया था रिंगो स्टार ने, पीट बेस्ट। अब पता है पीट बेस्ट को बैंड से निकाला क्यों गया था? इस रीज़न की वजह से नहीं कि वो खराब प्ले करा करता था या फिर उनमें टैलेंट नहीं था, टैलेंट सब में था। बीटल्स के अंदर जो थे सबके अंदर फुल टैलेंट था। रिंगो स्टार काफ़ी फेमस ड्रमर, उनमें भी फुल टैलेंट था। नॉट टॉकिंग अबाउट द टैलेंट हियर। उनको निकाला इसलिए गया था क्योंकि वो चारों में से सबसे अच्छे दिखने वाले पर्सन थे उस वक्त बैंड के अंदर। लुक्स के ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपको, लुक्स के अंदर सबसे बेटर दिखने वाले पीट बेस्ट थे। एंड इस वजह से सारी अटेंशन, सारी पब्लिसिटी, क्राउड का जो अटेंशन था वो पीट बेस्ट को मिल रहा था। और ये बात जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी को पसंद नहीं आई। अगेन नो ऑफेंस टू द फैंस ऑफ दैट बैंड इज स्टिल ग्रेट, आई एम अ वेरी बिग फैन, बट ये बात उनको पसंद नहीं है। और जो जानते हैं इस बैंड की हिस्ट्री के बारे में, वो जानते हैं स्टोरी के बारे में। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट पीट बेस्ट को पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन, जॉन लेनन, इन सबने वोट करके निकाल दिया। What followed later was the decline of Pete Best, because then Beatles became success, a very big success. And I'll tell you this, Paul McCartney की wealth $1.2 billion है, and this is I'm talking about his particular wealth। मतलब और सबकी wealth तो मैं combine ही नहीं कर रहा हूँ, बैंड की तो wealth मैं combine नहीं कर रहा हूँ, बट इतना बड़ा बैंड था कि 1.2 billion, not million, billion dollar is the wealth of Paul McCartney। So Beatles became such a big sensation। पीट बेस्ट डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने 2 बार सू भी किया बीटल्स को इस केस के ऊपर, कोई रिजल्ट नहीं उनके फेवर में आया। ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड बट लकीली उनकी मॉम उस वक्त प्रेजेंट थी व्हेन ही वाज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। अब इसे कहते हैं लाइफ का लोएस्ट पॉइंट। तुम्हारी कोई गलती भी नहीं, गलती ये थी कि तुम खूबसूरत पैदा हुए थे, दैट वाज योर ओनली मिस्टेक, दैट यू वर गुड लुकिंग, दैट वाज योर सोल एंड ओनली मिस्टेक। इस रीजन की वजह से पीट बेस्ट को बैंड से निकाल दिया गया। Now he decided instead of weeping he's going to work on himself। तो उन्होंने, उनकी शादी हुई, he now has a very big family, काफ़ी खुश फैमिली है, a stable married life, and he plays for other bands as well, and he is touring around the world as well। He was able to tour around Europe as well with other bands। तो उन्होंने अपनी लाइफ को एक पर्सपेक्टिव दिया, and he is a very happy man। उनका इंटरव्यू लिया गया था अभी रिसेंट टाइम के अंदर, उन्होंने बोला मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मेरे को लिटरली कोई रिग्रेट नहीं है। Now see the two perspective। Pete Best, इतना पैसा नहीं है उनके पास, $1 million नहीं है उनके पास, million number of fans भी नहीं है, but a stable family, a very good family, a stable married life, and a stable source of money coming his way, and at the same time he's able to enjoy his passion for drumming। Let's look at the other guy, Dave Mustaine। लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, फैंस है, और एक स्टेबल लाइफ भी है, उसके बाद भी चेहरे पे खुशी नहीं, अंदर से रिग्रेट। क्यों? क्योंकि हम सक्सेस किसी और से मेजर कर रहे हैं हमारी सक्सेस। इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स हम ये बोल रहे हैं कि दूसरे ने इतना ज़्यादा किया, उसकी वजह से हम इस सक्सेस को खुशी खुशी एंजॉय नहीं कर पा रहे। और ये अंदर से आप अपने को झूठ भी बोल लोगे कि मैं ये टास्क अचीव कर लूँगा, आई विल बी हैप्पी। यू वोंट बी हैप्पी बिकॉज यू विल सी समवन एल्स जिसने आपसे ज़्यादा अटेन कर रखा होगा, जिसने आपसे ज़्यादा अचीव कर रखा होगा, एंड तब आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी सबसे ज़्यादा। इस वीडियो को 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी तक है, 10-11 मिनट की। इस वीडियो को बताने का क्या रीजन था कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवन जो आपसे अच्छा होगा।
ये मेंटल पीस खत्म हो जाएगा नो मैटर व्हाट यू अचीव. 2 डिग्रीज एन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, स्टिल लाइफ में खुशी नहीं, स्टिल लाइफ में ऐसा लगता नहीं कि हमने कुछ अचीव किया है. क्यों? बिकॉज देयर इज समवन एल्स आउट देयर जिसने थोड़ा सा ज्यादा हमसे अचीव किया, लेकिन अचीव तो किया. एंड हो सकता वो भी खुश ना हो. इट कुड बी पॉसिबल. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट इज मेंटल पीस खराब नहीं करना. You need to have a clear perspective in life that no matter what, I won't compare myself to another person. मैंने लाइफ में अचीव किया on my own terms. What I did was something which I did on my own terms. मैंने किसी और को कॉपी नहीं किया. मेरे को इस चीज़ से खुशी मिलती थी, I did that. I could have been a very good success in that. मैं फेल भी हो सकता उसके अंदर, doesn't matter at the end of the day. मैं खुश हूँ उस चीज़ को करके. मेरी खुशी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन सक्सेस. आई होप आप इस मैसेज को समझ पा रहे हो. आई रियली होप दैट आप इस मैसेज को समझ पा रहे हो, अंदर ले पा रहे हो अपने आप. नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन एल्स. वो भी खासकर तब जब आप देख रहे हो कि कोई आपसे ज़्यादा राइज कर रहा है. इट्स गुड फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन. हेल्दी कॉम्पिटिशन वर्ड हमेशा याद रखना. हेल्दी कॉम्पिटिशन इज अ गुड थिंग. You see someone you want to become like that person, वहाँ गलत चीज़ हो जाती है. You see someone you want to work as hard as that person. That's a good thing. You attain something, you be happy for that. Not that that person attained another level of that thing. अब मेरे को वो लेवल अटेन करने पे ही खुशी मिलेगी क्योंकि तब तक वो कुछ और अचीव कर सकता है. And this circle goes on, this circle of life goes on. काम पे काम, satisfaction नहीं है, खुशी नहीं है. और आजकल ये यूथ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मेरी भी थी ये कुछ साल पहले तक. I used to see others and I used to be like, उसने वो अचीव किया, I'm gonna achieve that. मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम थी. So यार, forget about what other person is doing. Focus on what you are doing. Be happy of what you are doing. Attain that. Achieve that. Failures life में n होंगे यार. N number of failures will happen in life. Success is falling 9 times, rising 10 times. Failures के बाद ही तो success आएगी. So just be happy with what you have. You will have n number of things. आज मैं चाहते ही नहीं था कि हम पढ़ाई के बारे में बात करें. काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ. कुछ दिन से मैं बहुत बिजी था कुछ चीज़ों के अंदर, तो काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. बट मैं जो को समझाना चाह रहा हूँ वो समझो. अपने आप में खुश हो. जो आपने अचीव किया है बहुत कुछ है आपने अचीव किया है. यू हैव हेल्थ. देखो यार, अपनी हेल्थ देखो. अपनी पास अच्छी हेल्थ है, उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है. वी हैव गुड हेल्थ, वी हैव गुड फैमिली, स्टेबल लाइफ, गुड फ्रेंड्स, गुड क्लोज फ्रेंड्स. वी आर अर्निंग गुड. बी हैप्पी विद वॉट यू हैव. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स. ये मेंटल पीस लाइफ में रहेगा ही नहीं फिर कभी. मेंटल पीस के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा आपसे फिर. इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ. आई होप आप लोगों की ये वीडियो ने किसी ना किसी वे में हेल्प की होगी. एंड अगेन ऑलवेज रिमेंबर दिस गाइस, व्हेन यू डू व्हाट यू कैन. दैट्स इट. ऑलवेज रिमेंबर, आप अपना फुल इन एफर्ट डाल रहे हो. यू आर ट्राइंग टू अचीव व्हाट यू वांट. दैट्स इट. दैट इज व्हाट मैटर्स इन लाइफ. और कोई क्या कर रहा है हमें उसे देखना ही नहीं है. जो हमारे गोल एंड टारगेट्स थे हम उसी पे अचीव करेंगे. वो अचीव करने के बाद हम खुश होंगे. हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरे ने कितना अचीव किया. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड. Do give it a like guys, subscribe the channel. I'll try to keep posting more motivational videos for you guys and educational videos for you guys as well. And hope to see you back again here soon.